नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। नीट यूजी 2024 के नतीजों पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। देश भर में नीट का एग्जाम देने वाले छात्र सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। परीक्षा में धांधली के आरोप की सीबीआई जांच की मांग की जा रही है, लेकिन इस विवाद की वजह से नीट यूजी 2024 का एग्जाम देने वाले करीब 23 लाख छात्रों का भविष्य भी अधर में लटक गया है। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित कराने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी है। वही नीट रिजल्ट के बाद दाखिल की गई 3 याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रमनाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच मामले की सुनवाई करेगी। अलक पांडे ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में नीट यूजी 2024 की परीक्षा प्रक्रिया और परिणामों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी बनाने की मांग की है। याचिका में विशेषज्ञ समिति को नीट परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया में सुधार लाने की मांग की गई है। याचिका में नीट परीक्षा आयोजित करने की प्रक्रिया को और मजबूत करने की मांग की गई है, जबकि इसके साथ दूसरी याचिकाओं में नीट की परीक्षा को रद्द करने और काउंसलिंग पर रोक लगाने की भी मांग की गई है। सवाल है कि नीट परीक्षा का अब क्या होगा। नीट 2024 का रिजल्ट जारी होने के बाद बवाल मचा हुआ है। सवालों के घेरे में डॉक्टरी में प्रवेश की परीक्षा नीट और उसे आयोजित करवाने वाली एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी दोनों है। नीट में शामिल होने वाले छात्रों के आरोप बेहद गंभीर है। इसके पीछे की वजह है इसका रिजल्ट, जिसे लेकर छात्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। नीट में 720 अंक का पेपर होता है। इस बार परीक्षा में 67 छात्रों ने पूरे 720 नंबर लाकर पहली रैंक हासिल की है, जबकि 2003 में 2, 2022 में 3 और 2021 में 1 छात्र ने टॉप किया था। इस बार टॉपर की मेरिट लिस्ट में 8 छात्रों के रोल नंबर तक एक ही सीरीज के हैं। इनमें से 6 को पहली रैंक मिली है और इन छात्रों ने हरियाणा के एक ही सेंटर से एग्जाम दिया है। एक ही सेंटर से 6 टॉपर ने भी बड़ा शक पैदा किया और सबसे बड़ा बवाल कुछ छात्रों के 718 और 719 नंबर लाने पर मचा है। इसके पीछे की वजह नीट का एग्जामिनेशन फॉर्मूला है। नीट में हर सवाल के सही जवाब पर 4 अंक मिलते हैं, जबकि गलत जवाब देने पर 1 अंक माइनस होता है। यानी सभी सवालों के सही जवाब देने पर ही 720 अंक मिलेंगे और अगर कोई छात्र एक सवाल का जवाब भी गलत देता है तो उसे 715 अंक मिलेंगे और कोई सवाल छोड़ने पर छात्र का स्कोर 716 रहेगा। यानी किसी भी हालत में 719 और 718 का फॉर्मूला फिट नहीं बैठ रहा। और नीट के चौंकाने वाले आंकड़े सामने आने के बाद देश भर में बवाल मच गया। जिन छात्रों ने नीट के एग्जाम दिए हैं वो सड़क पर उतर आए हैं। इसकी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। जब नीट में ऐसी धांधली हो सकती है, ओएमआर सीट के माध्यम से पेपर लीक हो सकते हैं, एग्जाम सेंटर में चीटिंग हो सकती है, तो नेट के एग्जाम में क्यों नहीं होगी। एज अ नेट एस्पिरेंट मुझे भी यह डर लग रहा है कि जब नीट में हो रहा है तो नेट में क्यों नहीं होगा। लेकिन उसकी अच्छे से पार्शियलिटी कर रहे हैं, उसमें किसी को ज़्यादा किसी को कम ग्रेस देकर टॉपर लाना, तो फिर हम कैसे अपना फ्यूचर देखें और कैसे एग्जाम देने का सोचें। देश भर में बवाल मचने के बाद नीट एग्जाम आयोजित करने वाली एजेंसी एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सफाई भी दी। इशू जो है केवल 1600 लोगों का है। ये 23 लाख जो बच्चे अपीयर हुए थे, 24 लाख में से 23 लाख बच्चे जो कुछ अपीयर हुए थे, इसमें से केवल 1600 बच्चों का इशू है। 4750 सेंटर के बजाय ये 6 सेंटर का इशू है। तो हम इसको एग्जामिन कर रहे हैं और इसको हमारी कमेटी एग्जामिन करेगी और उसके ऊपर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उसके ऊपर फिर हम निर्णय लेंगे। नीट 2024 के नतीजों पर विवाद ने मेडिकल एजुकेशन के भविष्य पर नई बहस शुरू कर दी है। नीट के रिजल्ट आने के बाद दायर याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। नीट के रिजल्ट में ग्रेस मार्क और अन्य कमियों को लेकर कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई हैं। ये सभी याचिकाएं परीक्षा के नतीजे आने के बाद दाखिल की गई हैं। के बदले टाइम देना चाहिए था, नंबर क्यों दिया? उन्होंने टाइम के बदले मार्क्स को कॉम्पनसेट किया है। वैसे टाइम के बदले टाइम को कॉम्पनसेट करना चाहिए था और एक मार्क्स पे हजार रैंक ऊपर नीचे हो सकती है, एक मार्क्स पे अच्छे कॉलेज छूट सकते हैं।
काउंसलिंग पर स्टे लगे, परीक्षा फिर से हो। हम यहाँ पर तब तक बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा और री एग्जाम के लिए नहीं बोला जाएगा। सबसे पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट से यही अपील करते हैं कि काउंसलिंग पर स्टे लग जाए। 28 लाख छात्रों के भविष्य का सवाल है। छात्र पढ़ाई लिखाई छोड़कर सड़क पर बैठे हैं, धरना दे रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। हाथों में पोस्टर है जिस पर लिखा है कि छात्रों की मेहनत की अनदेखी कब तक। सरकार और एनटीए जवाब दे। #नीट के साथ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे छात्रों को यकीन नहीं हो रहा कि उनकी मेहनत पर इस तरह से पानी फिर गया। नीट में ग्रेस मार्क्स का सिस्टम और नतीजों में इतना बड़ा उलटफेर हुआ कि उनकी तैयारियां, उनके सपने, उनके भविष्य के प्लान सब धरे के धरे रह गए। पिछले साल 607 कटअप गया था, तो हम लोग सोचे थे चलो इस बार 623 आया तो कितना जाएगा, 1000-2000 रैंक बढ़ेगा। लेकिन यहाँ तो 55,000 हो गया। तो यही लेके आए हैं। बच्चा मेरा बहुत डिप्रेस में है, दूसरा अटेम्प्ट था उसका। एक ही सेंटर से 8-8 बच्चे टॉप कर जाना, और वो भी सीरियल नंबर से एक ही सेंटर से टॉप कर जाना, ये बहुत बड़ा संदेह का घेरा है। देश की प्रतिष्ठित संस्था एनटीए सवालों के घेरे में है। अदालतों में याचिकाएं दाखिल हो रही हैं। एनटीए पहले ही नतीजों को सही ठहराते हुए तमाम तरह की दलीलें पेश कर चुका है। जिन सेंटर्स पर उंगली उठी है वहां जांच की बात कह चुका है। लेकिन अब छात्रों का जैसे एनटीए और परीक्षा के सिस्टम पर भरोसा उठ चुका है और सिर्फ अदालत से उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एनटीए ने कहा कि देश भर के हाई कोर्ट में अलग अलग याचिकाएं डाली जा रही हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला ले तो अच्छा होगा। सारे हाई कोर्ट्स डिफरेंट ऑर्डर्स ना पास करें, वो ये प्रेफर करेंगे कि एक ट्रांसफ़र पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने फाइल हो, एंड दे हैव अंडरटेकन कि वो ही ट्रांसफ़र पिटिशन वो लोग मूव करेंगे, एनटीए मूव करेगा। एंड उससे ये होगा कि सारे मैटर्स जो डिफरेंट हाई कोर्ट्स में हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट में पहले से इस मामले पर सुनवाई चल रही है। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। एनटीए से जवाब मांगा गया था, लेकिन साथ में ये भी कहा गया कि परीक्षा की पवित्रता प्रभावित हुई है। छात्रों और अभिभावकों को सुप्रीम कोर्ट से उम्मीदें हैं और उनकी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच कमेटी बनाई जाए। नीट में सुधार के लिए एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई जाए। नीट परीक्षा को रद्द करने और फिर से परीक्षा की मांग की गई। पेपर लीक के आरोप लग रहे हैं और जब छात्र अपने भविष्य के लिए नीट पर सवाल खड़े कर रहे हैं तो विपक्षी दल इस मौके को भला कैसे छोड़ सकते हैं। वे सरकार पर सियासी हमले कर रहे हैं। एक तरफ युवा बेरोजगार है, दूसरी तरफ मेहनत करके एग्जाम देने जाते हैं, उनके पेपर लीक हो जाते हैं, उनके साथ ये अन्याय हो रहा है। तो अन्याय ना ही हो और केंद्र सरकार इस पे संज्ञान लेकर, प्राथमिकता देकर इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई करे। It has to be inquired who is behind this scheme, and now BJP is involved in this NEET scam, and it is open now. दरअसल नीट परीक्षा के नतीजे 4 जून को जारी हुए और उसमें उम्मीद से परे कट ऑफ आई, जिससे छात्रों में आक्रोश है, क्योंकि जिस तरह से नतीजे आए हैं उससे अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी छात्रों को ना तो अच्छे कॉलेज मिलने वाले हैं और ना ही अच्छे कोर्स। और यही वजह है कि छात्र री नीट के लिए सड़क पर उतरे हुए हैं और उनके माता पिता भी उनके साथ विरोध में शामिल हैं। नीट का अब क्या होगा, यह सवाल देश के लोगों के मन में उठ रहा है। पटना के जाने माने शिक्षाविद विपिन सिंह ने क्या कहा, वो सुनाते हैं। नीट परीक्षा को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाओं पे आज सुनवाई होनी है। याचिकाएं जो है वो नीट में गड़बड़ी को लेकर के लगाई गई है। परीक्षा में धांधली के बाद जो परिणाम आए हैं उस पर तत्काल एडमिशन पर रोक लगाने की मांग की गई है। इन याचिकाओं में हमारे साथ पटना के जाने माने शिक्षाविद जो हैं हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। सर,
जो याचिकाएं हैं और जो गड़बड़ियां हुई हैं उसको लेकर के क्या कहेंगे? आज तो वैसे 3 याचिकाओं पे आज सुनवाई होना है और ये है कि जिस तरीके से नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का यूज किया गया है ये गलत है और 718, 719 मार्क्स जो दिए गए हैं ये बिल्कुल गलत है और इस तरीके से नहीं होना चाहिए। मात्र 1563 बच्चों को ये एडवांटेज मिल रहा है, जबकि बहुत सारे सेंटर्स है जिसपे समय बच्चों को कम मिला है। साथ ही साथ जो क्वेश्चन उठ रहा है बच्चों के दिमाग में कि एनटीए का जो जवाब आ रहा है वो स्पष्ट नहीं है, बहुत पारदर्शी नहीं है और हम हमेशा हर अपने प्रेस रिलीज या सारी चीजों में अपनी बातों को छुपा रहे हैं, तो बच्चों के अंदर रोष भी है, परेशानी भी है। सुप्रीम कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया। कल जो आया था ऑर्डर उसमें यह था कि काउंसलिंग पे रोक तो नहीं लगाया जा सकता है क्योंकि अभी बहुत सारे बच्चों के भविष्य का सवाल है और बहुत सारी चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने लिया होगा डिसीजन, बट बच्चों के अंदर इस बात से भी उदासी है और मायूसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कैंसिल करने के बारे में नहीं सोचा है। लेकिन हाँ, एनटीए से इसका जवाब मांगा गया है, इसकी पवित्रता भंग हुई है नीट एग्जामिनेशन का, ये सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है और निश्चित रूप से ये अच्छी बात नहीं है। नीट परीक्षा पर उठ रहे सवालों के बीच राजनीतिक दलों की भी प्रतिक्रिया सामने आ रही है। जेडीयू ने इसकी जांच कराने की मांग की है, वहीं आरजेडी और कांग्रेस ने इसमें गड़बड़ी का आरोप लगाया है। नीट की परीक्षा बेहद प्रतिष्ठित परीक्षा है जिसके माध्यम से बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिलता है, देश की सेवा करने का मौका मिलता है। लगातार इस परीक्षा में गड़बड़ी की बातें सामने आ रही हैं, बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, फैक्ट्स प्राइमा फेशिया सामने आ रहे हैं। हम सबकी यही इच्छा है कि देश में कोई भी परीक्षा हो कदाचार मुक्त हो और अगर इस तरह के आरोप लग रहे हैं तो सघन जांच होनी चाहिए। नीट एग्जाम के रिजल्ट में जो गड़बड़ियां पाई गई है उसको लेकर के आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई होनी है। आशा उम्मीद है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा और ऐसे निर्णय देंगे जिससे छात्रों का भविष्य बर्बाद ना हो। कई तरफ से शिकायतें आ रही है और जो जांच करने का जिम्मा जिनको मिला है उन्होंने ही एग्जाम लिया है, तो जो छात्रों नौजवानों के भविष्य के साथ इस तरह खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। इसको लेकर के अविलंब संज्ञान लेना चाहिए, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। एनटीए ने इस बार जो नीट का एग्जाम कराया है और जिस तरह से वो सफाई दे रहे हैं, जिस तरह से अपनी बातों को रख रहे हैं, इससे तो साफ पता चलता है कि इसमें कुछ गड़बड़ हुआ है। ये साफ है, एक बच्चा भी बता सकता है। ऐसे तो मामला कोर्ट में इस पर टिप्पणी मैं नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, देश के प्रधानमंत्री से मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि देश के बच्चों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ खेलते रहेंगे, कब से फेयर एग्जाम देश में होगा, ये सवाल तो बनता है। एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी हर साल नीट के एग्जाम का जिम्मा संभालती है। ये इसे पास करके ही मेडिकल की पढ़ाई का पहला पड़ाव शुरू होता है, लेकिन इस बार 67 परीक्षार्थियों की नंबर 1 रैंक आने पर सवाल उठ रहे हैं। नीट यूजी 720 अंकों का होता है, जिसमें कई छात्र 718 और 719 नंबर ले आए, जो टेक्निकली सही नहीं है। एनटीए के मुताबिक नंबर बढ़ने की वजह ग्रेस मार्क बताई जा रही है। छात्रों का दावा है कि परीक्षा में गड़बड़ी हुई और इसी आरोप पर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। नीट परीक्षा कोई पहली बार नहीं हो रही है, ना ही परीक्षा में धांधली के आरोप पहली बार लगे हैं, लेकिन इस बार कई ऐसी वजहें, ऐसे लॉजिक हैं जिससे सवाल उठ रहे हैं। तो इतना हाई कट ऑफ कैसे चला गया? सवाल यह भी है कि 2022-23 में कट ऑफ 147 था और इस बार की अगर बात करें तो इस बार सबसे हाईएस्ट कट ऑफ कैसे पहुंच गया? कई छात्रों को 719 और 718 नंबर कैसे मिले? क्योंकि नीट परीक्षा कुल 720 अंकों की होती है। एक भी सवाल छूटा तो 716 अंक मिलते हैं, यानी एक सवाल छोड़ने के 4 नंबर कट गए। अगर एक सवाल गलत हुआ तो 715 अंक मिलेंगे, यानी 5 अंक गलत जवाब के कटते हैं। अब अगर एक भी छूटा या गलत हुआ तो छात्रों के नंबर 716 या 715 होते। फिर 718 या 719 नंबर कैसे मिले, जिसका कोई लॉजिक समझ नहीं आता। तीसरा सबसे अहम सवाल है कि 6 टॉपर एक ही सेंटर से कैसे हो गए, क्योंकि उन सभी 6 टॉपर का रोल नंबर सीरीज एक ही है। क्या परीक्षा केंद्र पर
कोई गड़बड़ी की गई, और ऐसे तमाम सवाल हैं जो इस बवाल के बीच घूमते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ेंगे आगे। नीट परीक्षा में हुई धांधली ने परीक्षार्थियों को काफी निराश किया है। छात्राओं का कहना है कि जो गड़बड़ी इस बार हुई है वो आगे से ना हो, इसकी अपील हम लोग करते हैं। साथ ही हम लोगों को उम्मीद है कि सर्वोच्च न्यायालय हम लोगों के भविष्य को देखते हुए महत्वपूर्ण फैसला सुनाएगा। नीट की तैयारी करने वाले छात्राओं से बात की है संवाददाता अमित कुमार ने। मौजूद हैं नीट की तैयारी कर रहे छात्राएं, बात करते हैं इनसे। ये बताइएगा कि कोर्ट में जो आज मामला है, याचिकाएं जो है, उसको लेकर के क्या आप सोच रही हैं, और क्या जो तैयारी थी वो आपकी उस अकॉर्डिंग परिणाम आए हैं, या धांधली जो है वो आप भी महसूस कर रही हैं? सर, मैं 2024 में जो नीट एग्जाम दिए उसमें मेरा 538 मार्क्स है, पर जो अगले साल के लिए जो बच्चे इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों को भी ये एनटीए को इंश्योर करना चाहिए कि जो अगले साल के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी ऐसा हो कि अगले साल ऐसा ना हो। ये सब जो इस साल जो इतना गड़बड़ी हुआ रिजल्ट में, अगले साल ना हो, वरना जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोग का तो ये सारा उम्मीद खत्म हो जाएगा ना कि अगले साल के लिए कैसे प्रिपेयर करें। कि या तो वो पेपर अपना फिर से नीट री करे या फिर रीनीट करे या फिर अपना वो रीइवैल्यूएट करवाए रिजल्ट को। मेरा भी यही कहना, फिर से नीट होना चाहिए क्योंकि बहुत गड़बड़ी हुआ है 718 और 719 को लेकर के, ग्रेस मार्क्स को लेकर के। 450 आए हैं, लेकिन दोबारा रीनीट होना चाहिए क्योंकि एटलीस्ट रैंक तो ऊपर आता ना। सर, मेरे नीट में मार्क्स 440 आए हैं, लेकिन अगर ये जो प्रॉब्लम हुई है, एनटीए ने जो प्रॉब्लम किया है, इसके वजह से सर 2-4 मार्क्स से बहुत ज्यादा रैंक्स का फ्लक्चुएशन हुआ है, जो फ्लक्चुएशन कम होना चाहिए था, इसलिए रीनीट बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, रीनीट तो बहुत इम्पोर्टेंट है और बेसिकली नेक्स्ट ईयर का एश्योरेंस भी देना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर ऐसा कुछ गड़बड़ी ना हो, एंड स्ट्रिक्ट रूल और आना चाहिए क्योंकि हम लोग के साथ तो स्ट्रिक्शन लिया जाता है कि ऐसे एग्जाम सेंटर पे एक प्रॉपर ड्रेसिंग कोड होता है, सब कुछ होता है, बट बेसिकली एग्जाम सेंटर पे ही अगर ऐसा हो जाएगा सो इट्स बेसिकली वेरी बहुत। आपको क्या लग रहा है? सर, गड़बड़ी तो बहुत हुई है। मतलब एक्सपेक्टेशन था कि अच्छा स्कोर करेगा बच्चा, जो बच्चा कैपेबल था कि इस बार वो डॉक्टर बने, वो तो डॉक्टर नहीं बन रहा है, जो कि ग्रेस मार्क्स से बहुत बच्चे डॉक्टर बन जाएंगे, जो कि बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है हमारे फ्यूचर के लिए। और हम लोग का भी, मेरा भी 10 मार्क्स 20 मार्क्स का इधर उधर तो हुआ है मेरे रिजल्ट में, क्योंकि जब कैलकुलेशन किए थे तो 10 मार्क्स ज्यादा ही आ रहा था, लेकिन अभी रिजल्ट आया तो 10 मार्क्स कम ही था। तो फिर बिल्कुल आपको किस तरह की परेशानी आपने महसूस की इस रिजल्ट को लेकर? सर, मार्क्स के बेसिस पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं और नीट का प्रिपरेशन ऐसा है कि सैक्रिफाइसेस बहुत मांगते हैं इसमें, तो 1 साल का लोगों ने सैक्रिफाइस करके तब ऐसा कुछ प्रिपेयर किया था और उसमें ऐसे नंबर को लेकर के चेंजेस आ रहे हैं। तो ये अब क्या चाहती हैं आप लोगों को, क्या मांग है, क्या करेंगे आप? हमारा कहना है कि फिर से नीट होना चाहिए, नहीं तो रीवैल्यूएशन तो होना ही चाहिए क्योंकि मार्क्स में बहुत गड़बड़ी हुआ है। आप मैं कहना चाहूंगी कि आज का जो भी मतलब फैसला है वो बिना पक्षपात का हो, क्योंकि ये सिर्फ बच्चों के भविष्य का सवाल नहीं है, हमारे देश का सवाल है और वही आगे चल के एक बेहतर डॉक्टर फिर बन पाएंगे। बिल्कुल, देखिए ये बड़ी बात कही है इन परीक्षार्थियों ने, अभ्यर्थियों ने कड़ी मेहनत मशक्कत की, लेकिन जो परिणाम आए वो इनके उम्मीद के अनुकूल नहीं है और यही वजह है कि ये तमाम लोग जो है मायूस हैं, निराश हैं, और होप है, एक आशा की किरण भी है कि आगे इस तरह की गड़बड़ियां नहीं होगी, और कोर्ट से भी ये उम्मीद करती हैं कि कोर्ट इनके भविष्य को देखते हुए अपने निर्णय को लेंगे। पर हाल देखना होगा कि आज के जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का वो किस दिशा में आता है। अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। और इस बीच कटिहार से बड़ी खबर है, पुलिस की टीम पर जानलेवा हमला हुआ है। पुलिस वालों के साथ हाथापाई की गई है। महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की की खबर है। नगर थाना के कोरियर टोली की घटना सामने आई है। मौके से जान बचाकर पुलिस वाले भागे हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस टीम नगर थाना क्षेत्र के कोरिया टोली में स्मैक बेचने के आरोप में महिला को गिरफ्तार करने पहुंची थी, तभी स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया, जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं। पुलिस ने एक महिला के साथ कुछ और आरोपियों को हिरासत में लिया गया है, तो महिला पुलिसकर्मी के साथ धक्का मुक्की भी की गई है। नगर थाना के कोरिया टोली की घटना सामने आई है, जहां स्थानीय लोगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया है। और आइए एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर।